नमस्कार बच्चों। दास्ता के अर्थ व उसकी प्रकृति को स्पष्ट करने के बाद अरस्तु दास्ता के औचित्य पर विचार करता है। अरस्तु ने दास प्रथा के पक्ष में नैतिक और भौतिक दोनों ही आधारों पर उसका अनुमोदन और उसके औचित्य का समर्थन किया है। अरस्तु का यह मानना है कि दास्ता का जो औचित्य है उसे निम्नलिखित आधारों पर सिद्ध किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो अरस्तु के अनुसार दास्ता औचित्यपूर्ण है। उसके अनुसार पहला जो आधार दास्ता के पक्ष में अरस्तु ने दिया है वह है कि दास्ता प्राकृतिक है। अरस्तु के अनुसार प्रकृति में सर्वत्र ये नियम दृष्टिगोचर होता है कि उत्कृष्ट निकृष्ट पर शासन करता है तथा विषमता प्रकृति का नियम है। मनुष्यों में स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से असमानता होती है। सभी मनुष्य एक सी बुद्धि, योग्यता और गुण लेकर उत्पन्न नहीं होते हैं। उनके अनुसार दास्ता प्राकृतिक असमानता का ही परिणाम है। अरस्तु का मानना है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही स्वामी तो कुछ दास होते हैं। कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा होते हैं तो कुछ शासित होने के लिए, कुछ आज्ञा देने के लिए जन्म लेते हैं और कुछ आज्ञा पाने के लिए। अरस्तु का यह मानना है कि प्रकृति ने जिन्हें स्वामी बनाया है उनमें बौद्धिक बल की और जिन्हें दास बनाया है उनमें शारीरिक बल की प्रधानता दी है। अतः अरस्तु के अनुसार दास्ता प्राकृतिक है। दूसरा जो तर्क अरस्तु दास्ता के पक्ष में देते हैं वही देते हैं कि अरस्तु के अनुसार दास प्रथा दोनों पक्षों अर्थात स्वामी और दास दोनों के लिए ही उपयोगी है, क्योंकि दास्ता की वजह से कुछ बुद्धिमान एवं विवेक संपन्न स्वामियों को राजकार्य एवं अपने बौद्धिक व नैतिक गुणों के विकास के लिए समय और विश्राम प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो आर्थिक जीविकोपार्जन के चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। दूसरी बात, अरस्तु दासों के लिए भी दास प्रथा को उपयोगी मानते हैं, क्योंकि अरस्तु का मानना है कि दास निर्बुद्धि व अयोग्य होते हैं, लेकिन स्वामी के साथ संपर्क में रहने से उनमें आत्मसंयम और विवेक के गुण पैदा हो जाते हैं। अतः अरस्तु के अनुसार दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए उपयोगी है। तीसरा जो तर्क अरस्तु देते हैं वो देते हैं कि दास्ता नैतिक है। अरस्तु के अनुसार दास्ता नैतिक है। उनका अरस्तु का मानना है कि स्वामी तथा दासों के नैतिक स्तर में भेद होता है। स्वामी गुणी और दास गुणहीन होते हैं। अतः स्वामी का कर्तव्य है कि दासों के प्रति स्नेहपूर्ण और दयालु रहे तथा दास का काम है कि वह स्वामी की आज्ञा का पालन करे। दासों में गुणों का उत्पन्न होना तभी स्वाभाविक है जब स्वामी और दास दोनों का संपर्क होगा। चौथा तर्क जो अरस्तु दास्ता के पक्ष में देते हैं वही देते हैं कि दास्ता तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों की अर्थव्यवस्था तथा उसके स्थायित्व का एक अंग थी। अरस्तु ने दास प्रथा को इस कारण से भी न्यायपूर्ण माना है, क्योंकि उसके समय में दास प्रथा लगभग संपूर्ण यूनानी जगत में प्रचलित थी और ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का एक अंग बन गई थी। यूनानी नगर राज्यों में दासों का एक बहुत बड़ा वर्ग होता था और सारी अर्थव्यवस्था इन पर ही टिकी हुई थी। ऐसी स्थिति में दास प्रथा को अस्वीकार करने से न केवल नगर राज्यों की शक्ति संतुलन बिगड़ने का डर था, वरन इन राज्यों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की आशंका भी थी। अतः अरस्तु ने अपनी व्यवहारिक बुद्धि के आधार पर दास प्रथा का समर्थन किया है।